वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। वो दिन बहुत दूर नहीं है जब आप सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, इस पर सरकार अपनी नजर रखेगी और आपका फ्री स्पीच आपसे ले लिया जाएगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो सोशल मीडिया के रेगुलेशंस के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए जिनका क्रिएटर्स को पालन करना होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आप सोशल मीडिया पर क्या बोल रहे हैं, अगर उसमें किसी भी सरकार के खिलाफ कोई बयान होगा तो सरकार उसे अपने तरीके से डील कर सकती है। इसमें वल्गर कंटेंट शामिल है, लेकिन सरकार वल्गर कंटेंट की नजर में अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेगी और सोशल मीडिया पर जो लोग बोल रहे हैं, अपनी आवाजें उठा रहे हैं, उनको दबाने का प्रयास सरकार जरूर करेगी। सरकार कहती है कि सोशल मीडिया पर मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। इसका एक बड़ा कारण तो यह है कि 2024 के इलेक्शन से पहले बीजेपी सरकार के खिलाफ जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने आवाज उठाई और जो बोला गया, उससे उन्हें 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए अपने काबू में कर रखा था। लेकिन वो ये बात शायद भूल गए कि आज हर आम आदमी के हाथ में फोन है और वो अपने सोर्स से सोशल मीडिया के जरिए भी वेरीफाई करता है कि क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है वो सही है या नहीं है। और बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स भी आ गए हैं जो बिना सरकार की मदद किए सरकार के खिलाफ इंडिपेंडेंट वॉइस बनकर के खड़े हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले सरकार ने कोशिश की कि बहुत सारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स को बुला करके क्रिएटर्स अवार्ड दिए जाएं। इस क्रिएटर अवार्ड में सिर्फ उन क्रिएटर्स को चुना गया जो बीजेपी की तरफ से बात करते थे या उस तरफ का कंटेंट बनाते थे, और अगर उनके नैरेटिव में कुछ गड़बड़ है तो उसे हाईलाइट नहीं करते थे। ऐसे हमारे पास ढेरों एग्जांपल्स हैं। वहां जो क्रिएटर्स गए जिनको अवार्ड मिले, वो किसकी तरफदारी करते थे और क्या बोलते थे। लेकिन अब सवाल सरकार का नहीं है। सरकार क्या प्रयास कर चुके हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है समय रैना के केस के बाद कि सरकार सोशल मीडिया के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए। इससे दो चीजें हो जाएंगी। सरकार को एक और मौका मिल जाएगा उस बिल को वापस लाने का जो वो पहले ला चुकी है। इस बिल का नाम उन्होंने रखा था BSRB यानी कि ब्रॉडकास्ट सर्विसेज रेगुलेशंस बिल। ये बिल क्या कहता था बेसिकली, ये ब्रॉडकास्ट सर्विसेज में जो भी खामियां हो रही हैं, जो लोग वहां पर बात कर रहे हैं, वो कैसी बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कौन सी बात सरकार के खिलाफ है, कौन सा नैरेटिव चलना चाहिए, कितनी वल्गैरिटी है, आदि आदि इत्यादि, उसमें OTT और सोशल मीडिया को भी शामिल करने की बातें की जा रही थी। हालांकि कुछ सोर्सेज ने इससे डिनाई किया, लेकिन सरकार का जो प्रथम दृष्टया जो मत था वो यही था कि सोशल मीडिया को इसके रेगुलेशंस के अंडर में लाया जाए। इससे होगा क्या, जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं जो सरकार को पसंद नहीं भी आ सकती है, उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर सके, उनके चैनल्स डिलीट कर सके या उनके ऊपर फाइन्स एंड पेनल्टीज लगा करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे। क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि नैरेटिव उससे हाथ से जाए, और मीडिया का एकमात्र काम पब्लिक नैरेटिव बनाना है। अगर देश में कोई काम गलत हो रहा है तो मीडिया उसको अपने एंगल से दिखा करके आपको वही काम सही तरीके से बेच सकती है, जो कि गोदी मीडिया बड़े अच्छे तरीके से करती है। इसके ढेरों एग्जांपल्स हमारे पास हैं, उन पर एक प्रॉपर रिपोर्ट की जा सकती है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि जो भी 3 टियर कंटेंट इवैल्यूएशन मैकेनिज्म बने, उसके जरिए सोशल मीडिया का कंटेंट छन करके जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हमारी रिपोर्ट्स पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम और ज्यादा आगे बढ़ें, तो आप हमारा कंटेंट देख ही नहीं पाएंगे। अगर हम सरकार के खिलाफ बात करेंगे तो फिर आपको दो पक्ष कैसे पता चलेंगे। ये बिल बेसिकली एक सेंसरशिप टूल लाने के लिए बनाया गया है, ऐसा टूल जो सोशल मीडिया की आवाजों को दबा सके। अब इसमें समस्या यह है कि हमारे OTT पर इतने अश्लील, इतने वल्गर कंटेंट पड़े हुए हैं, स्पेसिफिकली एप्स चलती है, लोग डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, सरकार को उससे कोई समस्या नहीं है। कौन व्यक्ति क्या देख रहा है इससे कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो लोग शायद किसी तरीके से सरकार को फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं। मदद तो क्रिएटर्स इकोनॉमी भी कर रही है, लेकिन सरकार उसे आइडेंटिफाई ही नहीं करना चाहती। सरकार चाहती है कि सिर्फ उनके मत के लोग रहे और बाकी जितने भी लोग हैं जो डिसेंट की बात करते हैं उनको दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, ऐसे रूल ला करके जो उनके खिलाफ हो और सरकार के फेवर में हो। एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि ये जो BSRB था, इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड था। सोर्सेज तो कह रहे हैं कि इसमें सोशल मीडिया आएगा, कुछ कह रहे हैं नहीं आएगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द मिस इंफॉर्मेशन मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा फैलाया जाता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। अभी रिसेंट का एग्जांपल है, एक एंकरा है महोदया बड़े मीडिया हाउस की, उन्होंने एक बहुत बड़े एक्टर को जीते जी मार दिया था और पूरे देश भर से ट्वीट आने लग गए थे कि फला एक्टर जी का देहांत हो गया, वो नहीं रहे, हमारी श्रद्धांजलि है उनके साथ। अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं इन लोगों की बातें नहीं मानूंगा। तो मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैलाता है, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? उन्होंने बाहर जाकर के राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू तक कर लिया, उनकी तो कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई। लेकिन अगर यही गलती को सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर करे, जिसके पास बहुत कम स्कोप होता है इंफॉर्मेशन का, जो कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करता है, तो उसके लिए आप रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठा देंगे। बड़े जो पत्रकार हैं या जो सो कॉल्ड बड़े पत्रकार हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये जो भेदभाव हो रहा है इसको समझना पड़ेगा। साथ ही 94.4% ऑफ द एडवर्टाइजिंग वायलेशन ऐसा कहा गया कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के द्वारा किया गया। अब आप एक बात बताइए, टीवी पर और मीडिया चैनल्स पर कौन से ऐड नहीं चलते हैं? क्या पान मसाला के नहीं चलते हैं? क्या शराब के नहीं चलते हैं? क्या बैटिंग एप्स के नहीं चलते हैं? किस चीज के ऐप नहीं चलते हैं सोशल मीडिया के अलावा भी बाकी उन चैनल्स पर जिनको आप सो कॉल्ड बहुत फेयर मीडिया कहते हो या जो सरकार की तरफ का गोदी मीडिया है? ये बात कहना आसान है कि उनको रेगुलेट कर दो, इनको बोलने मत दो।
तो एक समय तो ऐसा भी आएगा जब ये सत्ता परिवर्तन होगा और जिन वॉइसेस को आप दबाना चाह रहे हो वही वॉइसेस और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, फिर आपका क्या हाल होगा। इस देश का कल्चर नहीं रहा ना कभी डिसेंट को दबाने वाला। तो ये जो बिल है ना इस तरीके के, ये आपकी आत्मा की हत्या करते हैं कि फ्री स्पीच हमारे यहाँ की आत्मा है, उसको आप मारना चाहते हो। यही ये बिल काम करना चाहता है, अलग अलग एग्जाम्पल्स दे करके। दबाना है तो उन वॉइसेस को दबाओ जो गलत है, जो समाज में गंदगी फैलाती है, जो बच्चों को नशे की तरफ ले जाती है, वल्गर कंटेंट दिखाती है, शराब, जुए और पान मसाला के एड्स, इन्हें आप बैन करिए ना पहले, बाद में आइए सोशल मीडिया पर। ये चाहते हैं कि बेसिकली सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सरकार के मुखपत्र बन जाए, सरकार जो बोले उसका भोंपू बजाएं और लोगों के कान में जा करके बताएं, क्योंकि फोन तो लोगों के कानों तक घुस ही गया है। तो सब लोग कान में बता के आए लोगों के कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं होता। जहां सरकार अच्छा काम कर रही है उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन मीडिया का काम बिल्कुल नहीं है कि वो सरकार का भोंपू बन जाए और लोगों को बताए कि ये अच्छा काम है। सरकार के पास उसके लिए अलग से फंड है, अलग से मंत्रालय है, अलग से एजेंसीज है, वो उनसे करवाए ये काम। सोशल मीडिया को डिसेंट के लिए रहने दे, लोग जो सोच रहे हैं उस सोच को एम्पलीफाई होने के लिए रहने दे। लोग हमेशा एक ही बात नहीं सुन सकते कि हम विश्वगुरु बन गए। लोग ये भी सुनना चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम जिनमें सुधार कर सकते हैं। बहुत लोग सुधार नहीं करना चाहते, उनकी नजर में वो बन गए हैं विश्वगुरु। लेकिन इस देश का 90% लोग जानता है कि देश अभी महान नहीं बना, उसको बनाना पड़ेगा। उसके लिए ऐसी आवाजें चाहिए जो देश में कमियां निकाल सके। हर कमी का मतलब ये नहीं होता कि अपने देश को नीचा दिखा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि देश सुधर जाए। ये है डिसेंट का मतलब, लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी सवाल आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सवाल उठाया है। एक पॉडकास्टर थे समय रैना, उन्होंने कुछ शो बनाया, उस पर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, वल्गैरिटी उन्होंने दिखा दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, आप अपने प्लेटफॉर्म को उन लोगों के लिए यूज कीजिए जो अक्षम है, दिव्यांग है, ताकि थोड़ा सा एजुकेशन फैल सके। बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जो काम कर रहे थे वो काम ना करें। इसके अलावा सरकार को कहा कि भाई आप कोई ऐसा रेगुलेशन तो लेकर के आइए जिससे हमें पता चल सके कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि सीजीआई का मानना है कि कम से कम किसी व्यक्ति को तो जिम्मेदार होना चाहिए अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो गलत तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत जगह हो रहा है, उसका भी प्रश्न उठना चाहिए। लेकिन अगर बात कर लें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर इनके अनुसार एक चीज जो गलत उठ रही है वो है फ्री स्पीच, जिसको कमर्शियलाइज कर दिया गया है। लोग देखना चाह रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, मेंबरशिप लेकर के देख रहे हैं, क्योंकि वो वही देखना चाहते हैं। ये प्रश्न है। चलिए खैर छोड़िए जो भी उनकी बात थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गाइडलाइंस बनाओ, तो सरकार फिर यही बिल लेकर के आ गई कि जी तैयार है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन हैंड विद काम कर रहा है हमारी एग्जीक्यूटिव के, कि एग्जीक्यूटिव जो करना चाहती है ठीक वही डायरेक्टिव आ जाता है उधर से कि बनाइए, कानून बनाइए। और ये जो कानून बनेगा, क्या ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं दबाएगा? क्या ये हमारी संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्या खिलाफ नहीं है? ये गाइडलाइंस अगर आ गई कि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर अपने मन की बात नहीं बोलने दी जाए। बाकी सब बोल सकते हैं, आप मंत्री हैं तो आप पार्लियामेंट में जाकर के बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपका मन आए। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर अपने अधिकारों का प्रयोग करता है वो नहीं कर सकता। तो कल से एक नियम लागू हो जाए, जब भी ये बिल आए और सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली जाए कि सारे सोशल मीडिया क्रिएटर सिर्फ वही बात करेंगे जो सरकार चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सब्सक्राइब करें। हम ऐसे विषयों पर लगातार बातचीत करते रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ें, इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो डिसेंट में बिलीव करते हैं। थैंक यू सो मच।